ट्रेनबोलोन एसीटेट, ठीक है, तो ट्रेनबोलोन एसीटेट के बारे में बस बहुत क्वेश्चंस है। जितना मैंने सुना है कि ट्रेन गाय और इन सबको देते हैं, हम गाय भैंस को देते थे इनका मसल मास बढ़ाने के लिए, बाहर लाइक वेस्टर्न सोसाइटी में देते हैं ताकि लाइक वो बीफ एंड उस चीज के लिए, वो कंज्यूम्शन के लिए उनके पास ज्यादा वो हो। सर ये ट्रेन हमारे बॉडी बिल्डिंग में आया कैसे एंड इज इट सेफ? नथिंग इज सेफ इन द वर्ड्स ऑफ एनाबॉलिक। क्या कुछ भी सेफ नहीं है। लोग एनोवार को भी बोलते हैं वो सेफ है, लेकिन वो है नहीं। और जैसे आप देखोगे ना कि हर एक ड्रग पहले एनिमल के साथ ही ये जुड़ के आया है। जैसे कि फर्स्ट जब टेस्टोस्टेरोन बनाया गया था, आई गेस जर्मनी में बनाया गया था, वो भी एनिमल के टेस्टिकल के थ्रू ही बनाया गया था, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करके ये करके। तो इसी तरीके से हर एनिमल के ऊपर, जैसे बोल्डेनॉन भी घोड़ों में पहले यूज होता था, उसके बाद हमारे पास आया, तो वैसे एनिमल ट्रायल्स के थ्रू ही हमारे पास आया है। जैसे साम्स की बात करें, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, वो भी उसके ऊपर ज्यादातर रिसर्च एनिमल मॉडल्स पे ही है, तो वही उसके थ्रू आया। अब इसका बॉडी बिल्डिंग में यूज ऐसा है कि आई एम नॉट गोना लाई, इट इज अ सुपर कंपाउंड। मतलब वो अगर आप लोगे, आप लिटरली सुपर ह्यूमन के जैसे फील करोगे। वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, सब कुछ, ठीक है। तो वो डायरेक्टली ऐसा है कि जो 19 नॉर के कंपाउंड है, ठीक है, उसमें ये किंग है, ठीक है। उसमें से भी एक कंपाउंड अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मैथ ही बोल रहा हूँ, एक अलग सा नाम है उसका, वो भी 19 नॉर डेरिवेटिव्स में ही आता है। तो वो इससे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर, हाँ, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो। मुझे उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट वो थोड़ा मिलना रेयर है, बट इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, बट आई गेस आते टाइम में समझ ही जाएगा हमें। तो ऐसा है कि ट्रेनबुलॉन क्या करता है, हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी ना, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाता है, हाँ, पूरा क्रॉस कर पाता है। और इसका मेन, इसके बारे में हमें जो है ना, एक रिसर्च है जिसमें पावर लिफ्टर्स का पूरा पूछा गया था, और उनके बाद उनका ब्रेन की स्टडी की गई, ठीक है। तो जो ब्रेन की साइज में तक डिफरेंस आया है उनके, जब उन्होंने ट्रेनबुलॉन अब्यूज किया था। ओके। हाँ, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने कबूल किया है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, आउट ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंसर है, ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एक्चुअली ही इज एथलीट, वो एथलीट भी है, इन्फ्लुएंसर भी है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो सेक्स एडिक्ट बन चुके थे पूरी तरीके से, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो और सेकंड इन्फ्लुएंसर की कहानी तो इतनी खतरनाक है कि उन्होंने अपना, पहले तो वो क्लेम करते थे कि मैं नेचुरल हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, आई यूज दिस थिंग। और ही वेंट टू, मतलब इतने डिप्रेशन में गए थे, और उनका पूरा सेक्सुअल डिजायर तक चेंज हो गया था। लिटरली उस बंदे ने क्या बोलूं, उसका मर्दों का स्पर्म खाने की आदत हो चुकी थी, यहाँ तक गई है वो बात। अरे बाप, यहाँ तक। और ये सब कुछ अवेलेबल है, वो बंदे ने बोला गया है ये सब कुछ। मैं आपसे यही बात करना चाहता था, क्योंकि मैं मोर प्लेट्स मोर डेट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड उनका एक वीडियो था कि आई टुक ट्रेन एंड आई चीटेड ऑन माई गर्लफ्रेंड 11 टाइम्स, और अब मैं जा रहा हूँ एक क्रॉस ड्रेसर के साथ सेक्स करने। हाँ, तो मतलब लोगों की जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है, मैं जो रीजन समझ पाया हूँ, मे बी आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका जो एंड्रोजन का लेवल है, वो इतना ज्यादा स्पाइक हो जाता है कि आपका जो सेक्सुअल थ्रेशोल्ड होता है, जिससे आपको मतलब डोपामीन मिलता है कि भाई मेरे को, मतलब जैसे अभी नॉर्मली सेक्सुअल क्वार्टर्स करने में एक लड़की के साथ मजा आता है, अब मेरा ट्रेंड बढ़ गया तो मेरे को इसके साथ मजा नहीं आ रहा, तो अब मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊंगा, फिर उससे भी नहीं मजा आएगा, तो अब मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगा जो एक्सोटिक है मेरे ब्रेन के लिए, जो मैंने कभी, तो फिर आप फेटिशेस में घुस जाओगे, और दिस इज नॉट नेचुरल मैन। बट ठीक है, अब
अब लोग नहीं सोचते ना इन चीजों कंपाउंड्स में आने से पहले। मैंने जहां तक पढ़ा है ना, मतलब आई कैन बी रॉन्ग क्योंकि इसके बारे में कॉन्करेंट रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका शेप है आलमंड साइज का, उसको कुछ एंगडोला, हाँ एमेगडाला, राइट राइट, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली। और वो पार्ट एसोसिएटेड है डिसीजन मेकिंग के साथ ज्यादा हद तक। वो वाला जो पार्ट है वो सेक्सुअल डिजायर्स के साथ भी एसोसिएटेड है एंड फियर के साथ भी एसोसिएटेड है, इसलिए ट्रेन बलून पे लोगों को डर बहुत लगता है। नहीं, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं ट्रेन पे था, मैं 100 mg तक यूज किया है उसको, लेकिन मैं कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा ये समझता था कॉन्फिडेंट, और कभी कभी बहुत लो फील करता था, तो ये होता है। और वही चीज है ना कि आप जितना भी थेरोटिकल पढ़ो, जैसे कि अभी मैं ये नाम का पार्ट लेना, सॉरी ये पार्ट का नाम भूल गया था, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वो आप करने से समझोगे, ये थ्योरी से नहीं समझोगे। यस दैट इज ट्रू। मेरे को करना भी नहीं है मैं तभी आपसे बात कर मेरा मेरा मतलब मेरा खुद का गोल तो ये है कि मेरे जब एक बार बच्चे हो जाएंगे देन आई विल होपफुली गेट इनटू टीआरटी, क्योंकि 30-35 पे तो आई थिंक करना इट विल बी। वही तो मेरा भी सपना था, मतलब मेरी ये ख्वाहिश रही है 2013 से, ठीक है, जब से मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन वही चीज है कि मैं इतना मुझे पता था यार कि दिस इज रिस्की, क्या दिस इज रिस्की, सो मैंने पहले अपनी स्टेबिलिटी होने पे ध्यान दिया। और अभी जब मेरी फैमिली सेट है अच्छी तरीके से, बेटी है प्यारी सी, सब कुछ है, तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए सारे जो कंपाउंड है ना थोड़े थोड़े ये करते। देखिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लोड बढ़ाना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका एंड्रोजेनिक पूरा लोड अगर 600 mg, 700 mg, 800 mg, 900 mg ऐसे लेके जाओगे, लोग लेके जाते हैं, फिर ज्यादा एरोमेटाइजेशन होने लग जाता है, ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा लोड टेस्टोस्टेरोन से लो, थोड़ा लोड डीएसटी डेरिवेटिव से लो, थोड़ा सा लोड 19 नॉर के कंपाउंड से लो। हाँ ओके, तब आप मेरे को समझ आएगी क्यों इसमें पॉलीफार्मेसी ज्यादा चलती है। आप एक ही ड्रग को टारगेट नहीं कर सकते हो क्योंकि एरोमेटाइजेशन हो जाएगी, तभी आपको एस्ट्रोजन बेसिस की भी जरूरत है, आपको एआई ब्लॉकर्स की भी जरूरत पड़ती है, और आपको तभी बाद में हार्मोन इम्बैलेंस को सही करने के लिए पीसीटी पे जाना पड़ता है।